दोस्तों, एचएएल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह एक स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एईएसए रडार विकसित कर रही है और यह रडार खास तौर पर नौसेना के नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है। इस काम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एलआरडी भी साथ दे रही है, जिसे स्वदेशी रडार तकनीक में लंबा अनुभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन यानी यूएचएम आखिर है क्या? दरअसल यह एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का नेवल वर्जन होगा। ध्रुव पहले से ही वायुसेना, थल सेना और नौसेना में विभिन्न भूमिकाओं में काम कर रहा है, लेकिन समुद्र में चुनौतियां अलग होती ही हैं। इसलिए एएलएच के इस नए मरीन वर्जन को खास बदलावों के साथ डिजाइन किया जाएगा। इसमें समुद्र के साल्ट वाटर कोरोजन से बचाव के लिए विशेष कोटिंग, जहाज पर रखने के लिए फोल्डेबल रोटर्स और मरीन सर्विलांस ऑफ पनडुब्बी रोधी ऑपरेशंस के लिए उन्नत अवियोनिक्स सिस्टम शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें लगने वाला नया एईएसए रडार। यह रडार एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी मदद से यूएचएम छोटे से छोटे सतही जहाज, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट और यहाँ तक कि पनडुब्बी के पेरिस्कोप को भी पहचान और ट्रैक कर पाएगा। समुद्र में अक्सर मौसम, लहरें और क्लटर के कारण रडार के लिए सही टारगेट पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एईएसए तकनीक के साथ यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यह रडार सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, नेविगेशन और मौसम की सटीक जानकारी जुटाने में भी मदद करेगा। मतलब यह हेलीकॉप्टर हर मौसम, दिन रात और किसी भी समुद्री परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहेगा। अगर यह विकास सफल रहता है तो आशा की जा रही है कि नौसेना कम से कम 50 यूएचएम हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देगी। इन्हें फ्रंटलाइन वॉरशिप्स जैसे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स पर तैनात किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर नौसेना की न सिर्फ निगरानी क्षमता बढ़ाएंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी पहुंच, प्रतिक्रिया समय और समुद्री डोमेन अवेयरनेस को भी नई ऊंचाई देंगे। आज के समय में इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे अहम सामरिक क्षेत्र बन चुका है। यहाँ चीन की बढ़ती गतिविधियां, समुद्री लुटेरे के खतरे और प्राकृतिक आपदाएं, इन सब से निपटने के लिए तेज, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से उन्नत मरीन हेलीकॉप्टर बेहद जरूरी हैं। यूएचएम इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है, इसमें कई और स्वदेशी मिशन सिस्टम लगाए जाने की योजना है। इसमें सोनार सिस्टम होगा जो पानी के भीतर पनडुब्बियों का पता लगाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड सेंसर होंगे जो दिन रात और अलग अलग मौसम में विजुअल इमेज प्रदान करेंगे। टैक्टिकल डेटा लिंक होगा जो इसे दूसरे वॉरशिप और प्लेटफॉर्म्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करने की क्षमता देगा। और सबसे जरूरी, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट होगा जो इसे दुश्मन के मिसाइल और रडार गाइडेड हथियारों से बचाएगा। ये सब मिलकर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन को सिर्फ एक साधारण हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक मल्टी रोल कॉम्बैट और सपोर्ट प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पहले भारत को नौसेना के लिए मरीन हेलीकॉप्टर और उनके रडार सिस्टम बड़े पैमाने पर विदेशों से खरीदने पड़ते थे। मतलब ज्यादा लागत, लंबा इंतजार और मेंटेनेंस या अपग्रेड में विदेशी सप्लायर पर निर्भरता। लेकिन अब एचएएल और डीआरडीओ मिलकर न सिर्फ हेलीकॉप्टर का एयरफ्रेम बल्कि उसके मिशन सिस्टम भी भारत में ही विकसित कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास पर्याप्त संख्या में मरीन हेलीकॉप्टर नहीं है। कई वॉरशिप्स ऐसे हैं जिन पर उन्नत मरीन हेलीकॉप्टर की कमी के कारण उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यूएचएम के आने से यह कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। इस तरह यह प्रोजेक्ट केवल एक नई हथियार प्रणाली बनाने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री ताकत, तकनीकी आत्मनिर्भरता और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक बढ़त को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। आने वाले समय में जब ये हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ते नजर आएंगे तो यह सिर्फ एक नई मशीन नहीं होगी, यह भारत के आत्मविश्वास, क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगी।